एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद। सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए, मनचिंदिया फल पावना हो मैं विचो जाए। परम सम्मानी है चवर छत्र तख्त दे मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन पवित्र गोद दे विच जुड़ बैठी साध संगत जी। आज मैं जो विषय आप जी दे नाल साझा करन जा रहा हाँ उस विषय का नाम है सेवा। इस विषय की आरंभता तो पहला और प्यार नाल फतेह दे नाल सांझ पाइए। गज के फतेह बुलाओ। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सेवा के प्रति साडे मन च कई तरह के सवाल खड़े होंदे हन। सब तो पहला है कि सेवा किस नूं कहा जाता है। किसी के भले लई कीते हुए काम नूं सेवा कहा जाता है। भाई साहब भाई कान सिंह नाभा जी सेवा नूं खिदमत अते टहल भी आखदे हन। सिंधी भाषा च सेवा का उच्चारण शेवा है जिसके सही अर्थ पूजा अते भेटा हन। सेवा हर एक मत दे विच अलग अलग रूप दे विच अपनाई अते वडियाई जाती है, पर जो रुतबा इस नूं सिख धर्म दे विच प्राप्त होया है वो शायद ही किते होर प्राप्त होया होवे। गुरु साहिब जी सेवा दे अर्थ करते हुए ये गल फरमान करते हैं कि धन जां किसी फल की लालसा तो रहत होकर कीती सेवा नूं ही सही मायने च सच्ची सेवा कहा जाता है। सेवा करन दे नाल मनुख दे पाप कष्ट दुख सब कट्टे जाते हैं, पर शर्त यह है उस दे नाल सतगुर दा मन प्रसन्न होना चाहिए है। बाबा जी दा बाणी च पावन फरमान भी आंदा है कि मन बेचै सतगुर के पास ते सेवक के कारज रास, सेवा करत होवे निहकामी तिसको होत प्राप्त स्वामी। मन तन लगा के सेवा करनी चाहिए है, कभी सेवा तो इतराना नहीं चाहिए। दूसरे पासे हुण आपां गुरु साहिबान जी के जीवन दे विचों उदाहरण ते घटनावां लै लईए। गुरु नानक देव जी वालों की गई भारी घाल कमाई का वर्णन भाई गुरदास जी इस तरह बचन करते हैं कि सब तो पहला और ऐसिया सेवावां का कोई महत्व भी नहीं। बाणी च इन्हां सेवावां दे प्रति यह फरमान आता है कि देखा देखी सब करें मनमुख बूझ ना पाए, जिन गुरमुख हिरदा शुद्ध है सेव पई तिन थाए। उन्हां दी सेवा थाए पैंदी है जिहड़े निष्काम भाव नाल सेवा करते हैं। अज सेवा के भी नजरिए बदल गए हैं। अज एक गुरसिख गुरुद्वारा साहब च एक पक्खा भी दान करता है तो उहदे उत्ते अपनी 5 पुश्तां के नाम लिखवा देता है। इत्थों तक कि देहधारियां दे गोडे कुटन अते तीर्थां ते इशनान करन नूं लोग सेवा मंनी बैठे ने। पर बाबा कबीर जी इन्हां लोकां नूं इह गल कहंदे हन कि नहाण नूं तो तीरथ बोध हन अते पूजन नूं देवते भी बड़े हन, पर इन्हां दी पूजा कीतियां अते इन्हां पाणियां च नहाए कभी सतगुर की सेवा प्राप्त नहीं होती और ना ही इस देह तो छुटकारा मिलता है। यह देह तो छुटकारा केवल उस अकाल पुरख की सेवा और उसकी उस्तत कीतियां ही मिल सकता है। उन्हों का बाणी च फरमान आता है कि नामन को तीरथ घने मन बोरारे, पूजन को बहुदेव कहे कबीर छूटन नाही मन बोरारे, छूटन हर की सेव। इस करके सेवा ओदी करनी चाहिए है जिन्हें अंत समय सहायक होना होवे। अज स्वार्थ दे दिन की सेवा केवल ते केवल होमे नूं ही बता रही है। होमे अते नाम दोवें इक्को थाए नहीं रह सकते, क्योंकि हर होमे दे नाल क्रस्त मनुख अपने आप नूं एक सच्चा सेवक ही कह रहा है। पर बाणी उन्होंने ये गल फरमान करती है कि होमे नावे नाल विरोध है, दोए ना बसै एक थाए, होमे विच सेवा ना होवी तामन बिरथा जाए। हुण फिर किस तरह पता लगे कि सेवक के लक्षण की होण। सो हुण आपां यह बयान करांगे आपस दे विच कि सेवक के लक्षण की होने चाहिए हैं। आसा दी वार दे विच गुरु नानक देव जी ने सेवक के स्पष्ट रूप तो यह लक्षण दसे हैं कि सेव कीती संतोखी जिन सच्चो सच तिहाया, उन्हें मंदे पैर न रखियो, कर सुकृत धर्म कमाया, उन्हें दुनिया तोड़े बंधना, अन पानी थोड़ा खाया। पहला गुण पातशाह जी ने सेवक का यह वचन किया है कि सेवक नूं संतोखी होना चाहिए है, अर्थात लब लोभ तो उच्चा उठ के जीवन बितावे। सेवक की जिंदगी च गुरसिखो संतोखी का गुण इतनी प्रधानता रखता है कि इस तो बिना सेवक की अरदास भी बिरथ चली जाती है। सो प्रभ दे जन होण लई अते अरदास फल प्रदाती बनाउण लई जरूरी है कि सेवक सत ते संतोख दा धारनी होवे। जद सेवक दे विच सत ते संतोख की भावना आ जाएगी ना तां परमात्मा उसकी अरदास नूं स्वीकारेगा भी अते उस नूं कोल बिठा के सत्कारेगा भी, मान सम्मान देवेगा ते दुनिया दे विच खड़न जोगा कर देवेगा। ओ सिख उचियां उडारियां नूं छुएगा। सो बाणी च फरमान भी आंदा है कि सत संतोख करे अरदास ता सुन सद बहालै पास। दूजा गुण पातशाह जी ने सेवक का यह वचन किया है कि उसका सेवक सच नूं धारण करेगा, अर्थात सच बोलेगा, सच सुनेगा, सच कहेगा, सच कमाएगा अते सच दा ही धारनी होवेगा। अगर वो परमात्मा नूं सतनाम कहता है या उसनूं सतनाम मनता है तो सेवक भी उसका सच्चा ही निबड़ेगा।
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਗੁਣ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਦੀ ਮੰਦੇ 'ਚ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ, ਅਰਥਾਤ ਮੰਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇਗਾ, ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਮੰਗੇਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਗੁਣ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ, ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ, ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਕहीं ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਅਰਥਾਤ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਾਏ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖੇਗਾ, ਅਰਥਾਤ ਜਿੰਨੀ ਚਾਦਰ ਹੋਈ ਉਨੇ ਹੀ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅਚੋਕੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਮਾਰਬਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਕੇਵਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਧਨ ਔਰ ਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਪਾਹਿਜ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਬੈਸਰ ਪਾਈ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਛਮੀ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਆਫ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਇਜ਼ ਦ ਸਰਵਿਸ ਆਫ ਗੋਡ, ਅਰਥਾਤ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪਾਵਨ ਫਰਮਾਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਟੇ ਅਗਿਆਨ ਤਿਮਰ ਨਿਰਮਲਿਆ ਬਦ ਬਿਗਾਮ ਬਿਬੇਕਾ, ਜਿਉ ਜਲ ਤਰੰਗ ਫੈਲ ਜਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸੇਵਕ ਠਾਕੁਰ ਭਏ ਏਕਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਕ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਿਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਪਰਾਏ ਦਾ ਭੇਤ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੇਵਾ ਦੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਕਿ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਸੇਵਕ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਭੁੱਲਾ ਚੁੱਕਾ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।